नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की सियासत में एक बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि सहारनपुर में जो 7 विधानसभा सीटें हैं उनमें से एक विधानसभा सीट सहारनपुर देहात पर बसपा ने एक बहुत बड़ी चाल खेल दी है। जी हाँ, बसपा ने इस सीट पर एक ऐसे कैंडिडेट को उतारने का फैसला कर लिया है जो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकेगा पूरे सहारनपुर से। कैसे उखाड़ फेंकेगा, क्या समीकरण है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सहारनपुर देहात विधानसभा जो है वो समाजवादी पार्टी के पास है। अखिलेश यादव के करीबी आशु मलिक वहां से विधायक हैं। पूरे सहारनपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, 2 समाजवादी पार्टी के पास हैं, बेहट और सहारनपुर देहात। सहारनपुर देहात में आशु मलिक के हारने का सबसे बड़ा कारण इस बार वहां पर बनने जाएगा आशु मलिक का बाहरी होना और बसपा का सहारनपुर देहात पर सहारनपुर का एक मजबूत जातीय समीकरण वाला कैंडिडेट उतारना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी सहारनपुर देहात सीट पर फिरोज आफ्ताब को मैदान में उतारने जा रही है। फिरोज आफ्ताब लंबे समय से बीएसपी से जुड़े हुए हैं और वो गाड़ा कम्युनिटी से आते हैं। सबसे बड़ी मेन चीज ये है, बहुजन समाज पार्टी बीते कई सालों से सहारनपुर की सियासत में जो गाड़ा बिरादरी है उसको एक राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी ने वहां से माजिद अली, जो कि गाड़ा बिरादरी से आते हैं, उनको टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव हार गए। लेकिन इस बार बीएसपी ने सहारनपुर देहात विधानसभा सीट पर एक गाड़ा प्रत्याशी फिरोज आफ्ताब को उतारने का फैसला किया है। अब आप समझिए कि वहां पर गाड़ों का समीकरण क्या है। पूरे सहारनपुर जिले में लगभग 3.5 लाख के आसपास गाड़ा बिरादरी के लोग हैं, गाड़ा मुस्लिम लोग हैं, और इनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं ना के बराबर है सहारनपुर में, और ये बिरादरी जो है वो प्रभुत्ववादी बिरादरी है। तो आशु मलिक जो सहारनपुर देहात से 2022 में चुनाव जीते थे इमरान मसूद के समर्थन के बाद, इस बार वो हारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके सामने वहां के जो क्षेत्रीय कैंडिडेट हैं फिरोज आफ्ताब बसपा से ताल ठोक रहे हैं। फिरोज आफ्ताब की बिरादरी, गाड़ा बिरादरी का सहारनपुर देहात विधानसभा में लगभग 50,000 के आसपास वोट है, और जो गाड़ा कम्युनिटी है वो इस बार पूरी कोशिश कर रही है कि सहारनपुर देहात से अपनी बिरादरी के व्यक्ति को चुनाव जिताया जाए, ताकि जो गाड़ों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बरकरार रहे। बसपा ने इस बार बहुत मजबूत जातीय समीकरण देखा। जो सहारनपुर देहात विधानसभा सीट है, पिछली बार वहां से आशु मलिक जीते थे, जगपाल सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। 2017 में वहां से जगपाल सिंह जीते थे। जगपाल सिंह पहले बसपा में हुआ करते थे, अब जगपाल सिंह भाजपा में है। यहाँ पर जो दलित कम्युनिटी है उसका भी अच्छा खासा वोट है, और साथ में दलित प्लस गाड़ा कम्युनिटी मिलकर यहाँ पे बड़ा खेल कर सकती है। आशु मलिक अखिलेश यादव के करीबी हैं। इमरान मसूद और आशु मलिक के बीच में जो तीखी नोकझोंक है वो देखी जाती है। बताया जाता है कि आशु मलिक जो भी कहते हैं वो अखिलेश यादव के कहने पर कहते हैं, और इमरान मसूद ने का दावा है कि इमरान मसूद ने 2022 के चुनाव में आशु मलिक को वहां से चुनाव जितवाने का काम किया था। अब जो सहारनपुर देहात के लोग हैं उनका ये मानना है कि आशु मलिक जो है वो बाहरी हैं, वो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, और ऐसे में उनको एक ऐसा विधायक चाहिए जो वहां का हो, और जो फिरोज आफ्ताब है वो इस पैरामीटर में सबसे ज्यादा फिट बैठ रहा है। फिरोज आफ्ताब लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लगातार वो अपना कैंपेन, उनका जो है वो धाकड़ कैंपेन चल रहा है। सबसे तगड़ा कैंपेन इस समय सहारनपुर देहात में फिरोज आफ्ताब का चल रहा है। फिरोज आफ्ताब की जाति का वोट प्लस वहां पर दलितों का वोट जो है वो बीएसपी को चुनाव जिता सकता है। रही बात आशु मलिक की, तो आशु मलिक के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है, उनका बाहरी होना, काम को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, और बड़ी चीज इस बार उनके साथ इमरान मसूद का ना होना। भले ही सपा और कांग्रेस के लोग कहते रहे कि इस समय सपा और कांग्रेस अलायंस में है, लेकिन इमरान मसूद की तिल्खियां जो हैं वो साफ दिख जाती हैं कि आशु मलिक के साथ उनके कैसे संबंध हैं। 2022 में इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के साथ थे। समाजवादी पार्टी ने उनको एमएलसी बनाने का वादा किया, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। इमरान ने पार्टी छोड़ी, उसके बाद वो बसपा में आए। बसपा में उन्होंने अपने परिवार से सहारनपुर मेयर का चुनाव जो है वो लड़ाया, और उसके बाद वो बहुत कम वोटों से चुनाव हारे। फिर इमरान कांग्रेस में चले गए। अब इमरान और आशु मलिक की जो राइवलरी है वो सहारनपुर की सियासत में दिखाई देती है, और ऐसे में बीएसपी का
इस सीट पर फिरोज आफ्ताब को टिकट दे देना अपने आप में बीएसपी के समीकरण को मजबूत कर देता है। सहारनपुर में मैंने आपको बताया कि 7 विधानसभा सीटें हैं, 5 पर बीजेपी है, 2 पर सपा है। आपको बता दें कि जो गाढ़ा है वो 3 लाख के आसपास है सहारनपुर में, बहुत बड़ी संख्या में गाढ़ा है। और इस बार जो गाढ़ा बिरादरी का वोट है वो पूरी तरीके से अपने कैंडिडेट की ओर जा रहा है, वो अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की ओर देख रहे हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि सपा और कांग्रेस का अलायंस रहा तब भी भाजपा नहीं हार पाएगी। ऐसे में जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, जो प्रभुत्ववादी हैं, जो राजनीति में अपनी पकड़ रखती हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जाति के लोगों को चुनाव जिताकर विधानसभा भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले फिरोज आफ्ताब समाजवादी पार्टी में भी रहे और उससे पहले वो कांग्रेस में भी रहे, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी में उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया। पिछली बार भी वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको मौका वहां से नहीं मिला, जिसके बाद फिरोज आफ्ताब ने कहीं ना कहीं सपा से मोह भंग करके बसपा का दामन थामा और बसपा ने फिरोज आफ्ताब को टिकट जो है उसकी देने की घोषणा होने वाली है, उस समय में हो जाएगी, लगभग टिकट जो है वो फाइनल हो गया है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सहारनपुर देहात में बीएसपी जो है वो उखाड़ फेंकेगी सपा को और फिरोज आफ्ताब जो हैं वो आशु मलिक को कड़ी टक्कर और चुनौती देंगे? आपका इस वीडियो पर क्या कहना, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते, धन्यवाद, नमस्कार।